गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार और फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते क्लास स्टार्ट। एल्जेब्रा टॉपिक हमने बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट किया है और प्रीवियस क्वेश्चन जो व्यापम में आए हैं उन्हीं से हमने पिक किया है। तो जो लोग भी प्लीज़ रेंडमली इस क्लास पर आ गए हैं, इसके पहले वाली क्लास देखे देन इस पर आएँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में PDF आपको मिलेगी, वहाँ से PDF आप डाउनलोड करें और उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो देखो भी ध्यान से सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। हाँ, तो कल हमने रिमाइंडर निकालने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। क्या मेथड थी रिमाइंडर निकालने वाली, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। 2 स्टेप में मैंने आपको कल एक मेथड सिखाई थी कि पहले स्टेप में भाजक को क्या रखा जाता है, बराबर 0, और दूसरे स्टेप में जो भाज्य होता है डिविडेंड, उसमें वैल्यू लगा के रिमाइंडर निकाला जाता है। क्लियर, यही चीज़ है ना। अब ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से कुछ थोड़ा सा नया आपको सिखाने जा रहा हूँ और जो नया सीखेंगे उसी बेसिस पर 5 से 6 सवाल फिर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, यदि x+3 गुणनखंड है, इसका फैक्टर है, ठीक है। x+3 गुणनखंड यानी कि फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ दिस, इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, तो a का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, यदि कोई किसी का गुणनखंड है, इसका मतलब है कि शेषफल आपको 0 दिया है। जैसे यदि गुणनखंड है, गुणनखंड है मतलब शेषफल, गुणनखंड मतलब यदि फैक्टर है, मतलब शेषफल बराबर 0, रिमाइंडर बराबर 0, ये चीज़ आप समझे, है ना। यदि गुणनखंड है मतलब समझ जाइए कि रिमाइंडर जो है वो आपको किसके बराबर दिया है, 0। क्लियर इतनी बात। यदि गुणनखंड है मतलब समझ जाइए कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपको क्या दिया है, 0। क्लियर इतनी बात, ठीक है। रिमाइंडर दिया है 0, है ना। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, देखो समझाता हूँ कैसे। अच्छा, 6 के फैक्टर बताओ गुणनखंड, 2, 3, ये सब है कि नहीं है। 2 और 3 इसके फैक्टर है कि नहीं। क्यों है फैक्टर, क्योंकि 2 से 6 में डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। अरे फैक्टर तभी हुआ ना जब वो उससे डिविजिबल है। 6 का फैक्टर 2 क्यों है, गुणनखंड 2 क्यों है, क्योंकि 2 से 6 भागित है और भागित होना मतलब रिमाइंडर 0। जैसे 6 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है ये किस आधार पे साबित होता है कि भागित है, मतलब आधार क्या कि 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है, कि भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 0। क्लियर। तो जब भी गुणनखंड है, फैक्टर है, मतलब समझ जाना रिमाइंडर आपको 0 दिया है गिफ्ट में। तब देखो x+3 यदि इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x+3 से इसमें डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जब हम बात करेंगे कि इसका गुणनखंड है और x+3 से डिवाइड देने पर, x+3 जब डिवाइड दे रहा है तो x+3 भाजक का रोल अदा कर रहा है। देखो ऐसे बताता हूँ, x³ - x² + 12x + 3a। क्लियर। इसमें किससे डिवाइड देना है, x+3 से। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, डिवाइड देने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आपको बाय डिफॉल्ट दिया है। क्लियर। डिवाइड देने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आपको ऑलरेडी दिया है। तो ये किसका रोल निभा रहा है बताइए, भाजक का, डिवाइजर का, डिवाइजर का, है ना, और ये भाज्य का। तो चलो वही स्टेप, रिमाइंडर 0 दिया है तो रिमाइंडर निकालने का शॉर्टकट क्या है हमारा, कि सबसे पहले भाजक को किसके बराबर रखना है, 0। तो भाजक क्या है आपका, x+3, इसको आप किसके बराबर रखेंगे, 0। तो बताइए x की वैल्यू -3 आएगी क्या। सेकंड स्टेप, भाजक को 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब सेकंड स्टेप भाज्य, सेकंड स्टेप में भाज्य को उठाते हैं, पता है ना आपको भाज्य क्या है आपका। देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, मेरे को करना होता तो मैं तो ओरली ये सब प्रोसेस करके कर लेता। x³ - x², मेरा बस ये उद्देश्य है कि एलजेब्रा से आप आगे से डरे ना और क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आए, +3a।
क्लियर। अब इसमें ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जैसे -3 रखेंगे भाज्य से बदल के क्या हो जाएगा, शेषफल। इट विल कन्वर्टेड टू रिमाइंडर, शेषफल है ना, मतलब कि रिमाइंडर। क्लियर। तो एक्स का वैल्यू -3 पुटअप करते हैं, -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर +12 इंटू -3 +3a। ये शेषफल है क्या नहीं बताओ। ये शेषफल किसके बराबर दिया है आपको, 0। किसके बराबर दिया है, 0। आया क्या समझ में। तो चलो इसको -3 का क्यूब कितना आएगा, -27। क्लियर। ये -9 -36 +3a बराबर 0 है ना। तो कितना है ये, 72 उधर जाएगा तो 3a बराबर 72। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद a का वैल्यू 24 आएगा क्या, 24 है ना। ये अलग था ना, इसको नीचे रखना आप, ठीक है, ये अलग था, ठीक है। तो बताइए a का वैल्यू 24 आएगा कि नहीं आएगा, -27। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 24। तो जब गुणनखंड है इसका मतलब क्या है कि जो भी आप अभी तक शेषफल तो निकालते थे, बस उस शेषफल को किसके बराबर रख सकते हो आप, 0। गुणनखंड होने का मतलब ये फ़ायदा। क्लियर। इतना सा सीखने का है और कुछ भी नहीं। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, है ना, ठीक है। एक मिनट, चलो अगला सवाल। ये कौन सा क्वेश्चन था, 54 ना। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। 51, देखो इसमें भी गुणनखंड है ना, ठीक है। 6x + 5 गुणनखंड है 6x² - 7x + a का। तो a का मान ज्ञात करें। क्लियर, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, a का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से देखते हैं तो वही गुणनखंड है, मतलब रिमाइंडर क्या दिया है आपको, 0 दिया है। क्लियर, इतनी बात है ना, रिमाइंडर दिया है 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। तो फर्स्ट स्टेप, भाजक 6x + 5, सॉरी हाँ, मतलब वही भाजक को 0 रखना है। तो 6x + 5 को किसके बराबर रखना है, 0। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू -5/6 आएगी क्या। क्लियर, इतनी बात है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -5/6, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ x विल बिकम -5/6, ठीक है। चलो अब भाज्य ले लेते हैं सेकंड स्टेप में, भाज्य। यदि आपको लगता है धीमे है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लो थोड़ा, मेरे को सभी को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, भाज्य क्या है, 6x² - 7x + है। x का वैल्यू -5/6 रखेंगे तो ये रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, शेषफल में। x का वैल्यू क्या रखेंगे, -5/6 + a, और इसको किसके बराबर रख देंगे, रिमाइंडर को 0 के बराबर। क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, इसके आगे क्या करना है पता है आप लोगों को, हाँ देखिए, a का वैल्यू निकालना है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 × 20। ये आपके लिए कर रहा हूँ यार, मैं तो एक स्टेप में ओरली कर दूंगा उसको, ठीक है ना। ये 35/6 + a बराबर 0 है ना। तो 6 6 36, 25/6 + 35/6 यानी कि 60/6 + a बराबर 0। तो 10 हो गया। तो बताइए a बराबर -10 आएगा क्या। तो वैल्यू ऑफ a इज -10। समझ में, मेथड समझ में आया आप लोगों को क्या चल रहा है ना, क्लियर है। चलो चलते आगे, चलते नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है।
इसी प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। देखो ये भी गुणनखंड वाला सवाल है एक, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना क्या है कहानी। यदि x बराबर 3 इन दोनों का गुणनखंड है, इसका भी और इसका भी, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का गुणनखंड है x बराबर 3, क्लियर। तो 6p + 5q का वैल्यू हमें निकालना। अब ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर 3 गुणनखंड है मतलब शेषफल 0 दिया है, तो भाजक को 0 के बराबर रखेंगे, क्लियर। तो x बराबर 3 दिया ही है ना, ठीक है। तो x बराबर 3 को भाजक कैसे बनाओगे पता है? 3 को इधर ले आओ, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दिस इज भाजक। तो x - 3 बराबर 0, तो ऑब्वियसली वो x बराबर 3 आ जाएगा ना आपका। कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। x बराबर 3 आ जाएगा, है ना। तो चलो x बराबर 3 रख देते हैं। सेकंड भाज्य, अब भाज्य क्या है देखो, एक तो भाज्य है आपका x³ + 2x² + px + 6, और दूसरा भाज्य क्या है? x² - 5x + q, है ना, ठीक है। दूसरा भाज्य है x² - 5x + q, क्लियर, ठीक है। x² माइनस, इन दोनों का गुणनखंड था ना ये, है ना, दोनों का। तो दोनों में रखने पर शेषफल 0 आएगा, सीधी सी बात है ना, ठीक है। तो चलो x का वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, एक मिनट कलर शार्प वाला ले लेता हूँ, 3 का क्यूब + 2 × 3 का स्क्वायर + p × 3 + 6, और बराबर किसके रख देंगे? 0 इधर। 3 का स्क्वायर -5 × 3 + q बराबर 0, क्लियर। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब 0 क्यों रख रहा हूँ बराबर में? क्योंकि शेषफल 0 दिया है ना, जैसे ये रखा आपने, ये शेषफल में कन्वर्ट हो गया है, काले कलर वाला भाज्य से शेषफल हो चुका है ना। तो चलो देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 15 + q बराबर 0, तो q बराबर -6, तो उधर जाएगा तो +6, 9 - -6 तो उधर जाएगा +6, q बराबर 6। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 27, थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए, ये 18 + 3p + 6 बराबर 0। तो 6, 18, 24, 24 और 27 कितना? 51। तो 3p बराबर आएगा -51। तो बताइए p का वैल्यू -17 आएगा क्या? तो p -17 और q क्या है? 6। तो 6p + pq का वैल्यू निकालना है हमें। तो p का वैल्यू क्या है? -17, और q का वैल्यू क्या है? 6, क्लियर। तो -102, 17 6 102, और ये +30, तो क्या आएगा? -72 आएगा ये। तो आंसर विल बी -72। अच्छा क्वेश्चन था, आपके व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। आंसर आएगा -72, क्लियर। तो गुणनखंड होने का मतलब रिमाइंडर क्या दिया है? 0, बस इतना सा एक्स्ट्रा चेंज कर रहे हैं हम और कुछ भी नहीं, है ना। चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर है। 42 का भागफल ज्ञात करें, भागफल ज्ञात करें, ठीक है। तब @ को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं, गुणनखंड वाले सवाल हमें केवल करना है अभी चुन चुन कर, है ना, ठीक है। हाँ देखो पूर्ण रूप से विभाज्य है, पूर्ण रूप से विभाज्य होने का मतलब भी रिमाइंडर 0 हुआ ना, विभाज्य होने का मतलब रिमाइंडर 0। तो ये भाज्य है और ये भाजक है,
ठीक है। तो रिमाइंडर 0 दिया है, ए का वैल्यू निकालना है, सेम सवाल है ना। फर्स्ट स्टेप, भाजक को किसके बराबर रखना है, 0। 2x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। सेकंड स्टेप, भाज्य, भाज्य की यदि हम भाज्य क्या है, 4x³2x² + ax + 1। चलिए x का वैल्यू -1/2 रखते हैं तो इसे शेषफल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू रख देते हैं -1/2। बन गया है शेषफल, और इसको 0 के बराबर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि विभाज्य है, भागित है, डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, मतलब रिमाइंडर 0 दिया है उन्होंने, है ना। तो चलिए क्या हो गया, ये 4/8 आएगा, तो 4/8 तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार थोड़ा, है ना। ये भी -1/2 हो जाए, नहीं प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये माइनस का a/2 + 1 बराबर 0। अब आप देखो ये +1/2 कैंसिल, 1 बराबर a/2। तो बताइए a की वैल्यू 2 आएगी क्या, क्लियर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2। आया क्या समझ में, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। चलो अब देखो आगे, है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। गुणनखंड वाले सवाल ढूंढ ढूंढ कर रहे हैं हम केवल अभी, है ना, ठीक है। और कोई सवाल गुणनखंड वाला, चलो 28 नंबर का सवाल है ना, ठीक है। यदि बहुपद px बराबर x³ - ax² + bx + 6 के दो गुणनखंड x + 1 और x - 2 है, तो a और b के क्रम अनुसार मान हैं, ठीक है ना। तो देखिए कि दो गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, ठीक है, मतलब दो भाजक है ना। तो भाजक बराबर 0 रखने की बात करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा आपको, भाजक बराबर 0। तो भाजक क्या है, x + 1, रख देते हैं इसको 0 के बराबर, तो x की वैल्यू -1 आएगी क्या एक तो, और एक बार भाजक क्या x - 2, इसको भी 0 के बराबर रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, क्लियर, ठीक है। चलिए तो x³ - ax² + bx + 6 है ना, ठीक है। x³ - ax² + bx + 6, क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर x³ - ax² + bx + 6 है ना। तो सेकंड में भाज्य, भाज्य क्या है, x³ - ax² + bx + 6, x³ - ax² + bx + 6, क्लियर। x³ - ax² + bx + 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, जैसे x की वैल्यू रखेंगे शेषफल में कन्वर्ट होगा, तो रख देते हैं x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 का क्यूब -a × -1 का स्क्वायर + b × -1 + 6, और इसको 0 के बराबर रख सकते हैं, शेषफल 0 दिया है। और एक और शेषफल निकलेगा x की वैल्यू 2 रखने पर, दो शेषफल निकलेंगे ना, दोनों गुणनखंड दोनों से भागित है, तो 2 का क्यूब -a × 2 का स्क्वायर + b × 2 + 6 बराबर क्या है, 0, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, तो ये -1 -a -b + 6 बराबर 0, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a और b को उधर ले लो आप, तो a + b बराबर 5,
माइनस ए माइनस बी को उधर ले लो तो ए प्लस बी हो जाएगा, और -1 + 6 क्या हो जाएगा +5, तो ए प्लस बी बराबर 5। एक तो इक्वेशन बना। अब देखो इतना बस, इसकी ज़रूरत भी नहीं, इतने में ही आप ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो। ये इक्वेशन क्या कह रही है कि ए और बी दोनों मिला के 5 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे है क्या, दोनों मिलाकर 5 ए और बी, तो है ए और बी यहाँ पर 5। क्लियर, इतनी बात है ना। तो ए प्लस बी बराबर 5। क्लियर, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर हो गया आपका 5, है ना, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। तो या तो देखो ना, कोई भी दो मिला के 5 है ही नहीं, यही है, तो 4 और 1 ही आएगा। या फिर बेसिक से करना है तो एक और इक्वेशन बनेगी। 2 क्यूब क्या होता है 8 -4a + 2b + 6 बराबर 0। क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 4a - 2b बराबर 14 आएगा क्या ये, देखो ठीक से। या फिर और 2 कॉमन निकाल लो, तो 2a - b बराबर कितना आएगा 7। ठीक है, 2a - b बराबर 7। तो दो इक्वेशन है, a + b बराबर 5 और दूसरी इक्वेशन 2a - b बराबर 7। क्लियर, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे बताइए, ये बी कैंसिल, तो a + 2a 3a हुआ, 3a बराबर 7 और 5 12। तो बताओ a की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं आ गई। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 4। a की वैल्यू 4 रखेंगे तो अपने आप b की वैल्यू 1 बची कि नहीं बची, तो 4 और 1। क्लियर, दिस इज द बेसिक तरीका। या फिर एक इक्वेशन निकालने के बाद यहाँ से भी चेक कर सकते हो, है ना। आया क्या समझ में आप लोगों को, समझ में आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वही ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलो और देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, है ना। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x = 2 एक समीकरण का मूल है। तो ये भी बड़ा इजी सवाल है यार। देखो 3x² - 2kx + 5 बराबर 0। क्लियर, चलो x का वैल्यू 2 पुटअप कर दें, x बराबर क्या है 2। क्लियर तेरी बात, ठीक है ना। x बराबर 2 रख दो यहाँ पे, बस k का वैल्यू आ जाएगा। x बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -2 × k × 2 + 5 बराबर 0। क्लियर, तो 12 - 4k + 5 बराबर 0। 4k को उधर ले लो तो 4k बराबर 17। तो बताइए k का वैल्यू 17/4 आएगा क्या। वैल्यू ऑफ k विल बिकम 17/4। ठीक है, k का वैल्यू क्या होगा 17/4। आया क्या समझ में, है ना, ठीक है, क्लियर। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का है क्या कोई, गुणनखंड वाला, है ना। ये भी नहीं, 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 है ना, ठीक है। ये भी नहीं, 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 ये है लेकिन ये अलग सवाल है, इसमें मेथड अलग लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये गुणनखंड वाले सवाल इतने ही थे, तो आपको समझ में आया। फैक्टर होने का मतलब रिमाइंडर बाय डिफॉल्ट क्या दिया है 0। तो बड़ा कैटेगराइज करके ना, बड़ी शांति से हम पढ़ रहे हैं टॉपिक को, ये समझो आप, है ना। ठीक है, क्लियर। एक एक करके मैं आपको इतना ऊपर ले जाऊंगा ना, पता भी नहीं चलेगा कि अलजेब्रा कब हमें समझ में आ गया और पूरा हो गया, है ना। बहुत सरल चीज़ है, ठीक है। तो ये वाली क्लास में इतनी शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो स्टार्ट करनी, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसी वीडियो में स्टार्ट करूँ। क्लियर, मैं चाह रहा हूँ कि वो जो नई चीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे टाइप फर्स्ट में ही, कुछ नया एक इम्पॉर्टेंट सा मुझे आपको पढ़ाना है। टाइप फर्स्ट का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने हैं मुझे। उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक नया वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर अपन इनिशिएट करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्लास मैं यहीं पर आप लोगों की ख़त्म करता हूँ, है ना। तो चलो, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।